स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। बिहार की सियासत से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करवा दें। तेज प्रताप की हरकत से लालू फैमिली परेशान हुई। मीसा भारती की नामांकन सभा में यह वाकया हुआ। सभा के मंच पर तेज प्रताप ने धक्का कांड वहां पर किया कि आरजेडी नेता को तेज प्रताप यादव ने धक्का दिया। उसका फुटेज भी आपको हम दिखा रहे हैं। मंच पर खड़ी मीसा भारती को भी चोट वहां पर लगी, ये कहा जा रहा है। पहले नामांकन हुआ, नामांकन के बाद एक कार्यक्रम रखा गया था और वहां पर किस तरीके से तेज प्रताप यादव को गुस्सा आ गया, उसका ये पूरा फुटेज आप ये देखें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मीसा भारती खुद वहां पर मौजूद थी, जिनको भी चोट आई है ये कहा जा रहा है। और तेज प्रताप यादव की हरकत से अब लालू फैमिली किस तरीके से परेशानी में आ गई है, ये फुटेज आपके सामने, ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रकाश, क्या हुआ था वहां पर, जरा बताइए। ये अचानक से आप क्यों खो बैठे तेज प्रताप यादव? दरअसल आज मीसा भारती का नामांकन था और नामांकन के बाद जो कार्यक्रम रखा गया था जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी सभी शरीक हुए थे, तो जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो उसके बाद फिर मीसा भारती उठी और अपने जितने समर्थक कार्यकर्ता आए हुए थे सबको अपना कह रही थी कि अब निकलते हैं, जा रहे हैं और आप लोग साथ रहिएगा। हाथ हिलाने चाह रहे थे और भाई अब तेज प्रताप भी वहीं साथ पे थे। अचानक उनको गुस्सा आया और उन्होंने एक कार्यकर्ता जो नेता वहाँ पर थे मौजूद, उनको जोर से धक्का दिया। उस धक्के इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये धक्का में ऐसा लगा कि मीसा भारती भी बाल बाल बच गई, वो भी गिर जाती अगर और तेज उनके नज़दीक जाता तो। और बाद में समझाने की कोशिश हुई, लोगों को लगा कि शायद मामला शांत हो गया है, लेकिन फिर भी तेज प्रताप वहां से निकले और उस कार्यकर्ता के पीछे चले गए थे। हालांकि सफाई आ गई है और आरजेडी के जो मुख्य प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव, उन्होंने कहा है कि उनके पांव में चोट लगी थी और पीछे से वो कार्यकर्ता जो नेता है वो आ गया था, जिससे उनको चोट लग गई और वो उसे दूर धकेल दिया था। ठीक है प्रकाश, अब सफाई दी जा रही है, लेकिन वीडियो में, तस्वीरों में साफ तौर से दिख रहा है कि अचानक से वो गुस्से में आते हैं और फिर धक्का देकर कार्यकर्ता को गिरा देते हैं। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, बिहार में तेज प्रताप के कारण आए भूचाल की खबर आपने देखी, लेकिन अब आपको सीधे लिए चलते हैं काशी, जहां हमारे साथी अखिलेश आनंद आपको दिखाएंगे मोदी के रोड शो की मेगा कवरेज। सज धज कर तैयार काशी, आ रहे हैं सांसद मोदी। चार घंटे का रोड शो, देश के प्रधान की जय हो। जब मोदी लेंगे संकल्प, देश में कौन होगा विकल्प। 4 जून का नतीजा वाराणसी दिखा देगा। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद काशी विश्वनाथ की इस धरती से अपने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एबीपी न्यूज पर आप ये मेगा कवरेज देखने जा रहे हैं। अगले कुछ घंटे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की यहां पर मौजूदगी होगी। ये जो आप मेरे पीछे महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा देख रहे हैं, यहीं पर वो माल्यार्पण करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होना है, उनका रोड शो करीब 5 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम है। और मैं आपको बता दूं, यहां पर पुष्पांजलि के साथ ही उनका ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। काशी के अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। और इस दौरान बनारस की जो जनता है, भारी संख्या में, हजारों की संख्या में सड़कों पर उमड़ पड़ी है। मेरे आसपास भी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। चारों तरफ भगवामय वातावरण दिख रहा है। और वो देखिए सामने जो लिखा हुआ है, अगर मेरे सहयोगी सुजीत दिखा पाए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू का मेन गेट, इसी तरफ से प्रधानमंत्री का आगमन होगा। और इसकी स्थापना जिन्होंने की थी, जिन्हें महामना की उपाधि दी गई थी, मदन मोहन मालवीय, उन्हीं की यह प्रतिमा है जो आप देख रहे हैं, जिसे सजाया धजाया गया है यहां पर। और यहीं पर
प्रधानमंत्री का बस आगमन होने ही वाला है। ऐसे में एबीपी न्यूज आपके लिए बड़ी कवरेज लेकर आया है। सवाल यह है कि इस बार क्या होने वाला है साल 2024 में, क्या प्रधानमंत्री मोदी जीत की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं? वैसे इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस है नहीं, कोई विज्ञान है नहीं, कोई आश्चर्य है नहीं। कहा यही जा रहा है कि दरअसल मार्जिन कितना होगा जीत का, सवाल तो यह है। अजय राय उनको चुनौती देते हुए फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे साथ अलग अलग जगहों से तमाम रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं जो हमारे सहयोगी हैं। मैं आपको बता दूं, ये 5 किलोमीटर लंबा जो सफर होगा प्रधानमंत्री मोदी का, चप्पे चप्पे पर एबीपी न्यूज के संवाददाता तैनात हैं ताकि आप तक पूरी खबर पहुंचा सकें। मेरे साथ प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चलने के लिए तैयार है मेरे सहयोगी नीरज पांडे। रविदास गेट से वीरेश पांडे भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। लंका से अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी मौजूद हैं और गोदौलिया चौक पर अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन सभी के पास मैं चलूंगा। जनता जनार्दन इस वक्त क्या कह रही है, किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, वो तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर, वो सबसे पहले आप तक विस्तार से पहुंचा दें। प्रधानमंत्री मोदी का मेगा शो बस शुरू ही होने वाला है। कुछ ही देर में मोदी का रोड शो यहां पर प्रारंभ हो जाएगा। काशी की सड़कों पर खुली गाड़ी में घूमेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीएचयू मेन गेट से शुरू होगा प्रधानमंत्री का ये रोड शो, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। रोड शो से पहले मालवीय जी को वो नमन करने वाले हैं और करीब 4 से 5 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी का ये मेगा रोड शो चलने वाला है। नीरज पांडे और अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए, उनके पास सबसे लिए चलूंगा और उससे पहले जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। जी की एंट्री है, वो वहाँ से आएंगे, मंदिर परिसर में आकर पूजन करेंगे और जो हमें प्राप्त सूचना है उसके अनुसार वहीं से फिर उनकी वापसी हो जाएगी। लगभग आधे से 1 घंटे के बीच में पूरा पूजन संपन्न हो जाएगा। तो चारों तरफ वातावरण में अगर आप यहां पर देखेंगे तो उत्साह उल्लास का वातावरण नजर आ रहा है, माहौल है। हो भी क्यों ना, आप सोचिए किसी संसदीय क्षेत्र से जो चुना जाता हो सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, अगर वो प्रधानमंत्री हो इस देश का, जाहिर तौर पर जनता में उत्साह तो होगा। नीरज पांडे के पास सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। नीरज, क्या तैयारी है, क्या कुछ अपने आसपास आप देख पा रहे हैं? देखिए, तैयारी मैं आपको दिखाता हूं अखिलेश। सबसे पहले तैयारी दिखाता हूं, ये बीएचयू का गेट है। इसी गेट से, यानी कि इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। यही रास्ता होगा जो प्रधानमंत्री आएंगे। इसी इलाके को पूरा सैनिटाइज किया गया है और आप देखिए, ये मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा का जो पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर गाड़ी खड़ी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और गाड़ी खड़ी होने के बाद सीधा ये जो आप सीढ़ियां देख रहे हैं, इस सीढ़ियों से चढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर जाएंगे और यहाँ मदन मोहन मालवीय की जो ये प्रतिमा देख रहे हैं, जिन्हें फूलों से सजाया गया है, यहाँ पर माल्यार्पण के साथ ही अपना रोड शो शुरू करेंगे। ये तीसरी बार है, ये कोई पहली बार नहीं, तीसरी बार। 2014 में भी हमने ऐसे ही देखा कि पीएम आए, सबसे पहले उन्होंने मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद अपना रोड शो किया और इसी तरह 2019 में रोड शो किया और वही लगभग पैटर्न रहा। और यहीं से, इस रास्ते से होते हुए अंतर सिर्फ इतना आया है कि ये तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगे बनारस की धरती से। और बनारस दोबारा आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, अपने और भी सहयोगियों के पास जाऊंगा ताकि जो अलग अलग आज रंग नजर आ रहे हैं बनारस की गलियों में, वो दिखा सकें। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी की बात होती है, आपको पता है वो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं भगवा चोले में कई लोग मुझे नजर आ रहे हैं और एक शख्स यहां पर जब मैं लाइव एंकरिंग कर रहा था तो पहुंच गए शंख लेकर और ये शंखनाद करना चाहते हैं। जी हर हर महादेव की आवाज तो आनी चाहिए। हर हर महादेव। ठीक है, तो ये शंखनाद और देखिए यहां पर हर हर महादेव की जो आवाज आई, जो जयकारा लगा, लोगों का उत्साह जबरदस्त यहां देखने को मिल रहा है। आप लोग मोदी जी को देखने के लिए आए हैं, जरा जोर से बोलिएगा, क्या कहना चाह रही हैं? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मोदी जी आए। एक बार फिर मोदी सरकार, थोड़ा करीब आ जाइए। एक बार फिर मोदी सरकार, मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार।
तो फिर एक बार मोदी सरकार का जयकारा यहां पर लग रहा है। अब मैं जरा आपको अभिषेक उपाध्याय के पास लिए चलता हूं। अभिषेक, आप जहां पर मौजूद हैं, लोग क्या कह रहे हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, जरा दर्शकों तक पहुंचाइए। अखिलेश, मैं गोदोलिया चौराहे पर मौजूद हूं और ये जो चौराहा है, काशी में पिछले 2 कार्यकाल में जो कुछ भी हुआ है, ये उसकी जीती जागती तस्वीर है। और इसीलिए यहाँ पर जो उत्साह है वो आपको एक अलग ही तरीके का दिखाई दे रहा है। पहले इस गोदोलिया चौराहे को देखते हैं, देखिए कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। चारों ओर जो है वो भगवा पट्टिकाएं लहरा रही हैं, गुब्बारे हैं वो भी भगवा रंग से हैं, उनको भी सजाया गया है। ये एक विशाल काय प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है जिसमें लिखा है हमार काशी हमार मोदी। और ये जो हमार का रिश्ता है, यानी कि जो हृदय का रिश्ता जुड़ता है कि मोदी हमारे हैं, ये मोदी की काशी है, ये उसी की प्रतिध्वनि है। और ये जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता जाता है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। इस रास्ते को आप देखेंगे, इस रास्ते को भी पूरी तरह से भगवामय और मोदीमय कर दिया गया है। ये पूरी जो तस्वीर है गोदोलिया चौराहे की, चूंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और यहीं से काशी विश्वनाथ की ओर जाएंगे, ये पूरी तस्वीर भगवामय है। और लोग यहाँ अभी से आकर के प्रतीक्षा कर रहे हैं, यहाँ बिल्कुल वही यहाँ भी नजर आ रहा है अभिषेक, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार लोग कर रहे हैं, पलके पावड़े बिछाकर। हजारों की संख्या में आसपास लोग मुझे यहां पर दिख रहे हैं। हाथों में आप देख सकते हैं बीजेपी का झंडा है, भगवा ध्वज लहराता हुआ। और ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मेन गेट, आप देखिए किस तरीके से इस जगह को सजाया संवारा गया है। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार चल रहा है। बीएचयू से विश्वनाथ कॉरिडोर तक भव्य सजावट देखने को मिल रही है। मेरे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहां पर सजावट की गई है और महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा नजर आ रही है। और आपको मैं बता दूं, दरअसल महामना भी इसी बात में यकीन करते थे कि ये दुनिया जो है, ये देश जो है, ये कर्म प्रधान है। और प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ इसी फिलॉसफी पर, इसी दर्शन पर यकीन करते हैं। और यहां जब मोदी आएंगे पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, वो क्षण अद्भुत होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को इसका इंतजार है। आपको पता है काशी इस वक्त राजनीति का एपी सेंटर है, पूरे देश की निगाहें इस ओर हैं। मैं अब आपको जरा वीरेश पांडे के पास लिए चलता हूं, मेरे एक और सहयोगी मौजूद हैं। वीरेश, आप उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगातार घूम रहे थे, आज आप बनारस में हैं, जहां पर आप मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं इस वक्त? देखिए, वो साल 2019 का था, ये साल 2024 है और उस वक्त भी रोड शो हुआ था। आबो हवा बदली थी पूर्वांचल की लोकसभा सीटों की। जब हम बात पूर्वांचल की करते हैं तो यूपी की खाली सीटें नहीं, बल्कि बिहार की लगभग 2 दर्जन सीटों पर भी असर और इम्पैक्ट पड़ता है। प्रधानमंत्री इस धरती पर जब रोड शो करते हैं, उसका प्रभाव जो चुनावी राजनीति है लोकसभा में पड़ता है। और इसलिए तैयारी भी भव्य है। 10 लाख से ज्यादा लोगों को बुलाया गया है। काशी की जनता सड़कों पर धीरे धीरे उमड़ रही है, घूम रही है और इंतजार कर रही है अपने प्रिय प्रधानमंत्री, काशी के सांसद नरेंद्र मोदी की। और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश देने का काम किया है। जो बचे हुए फेजेस हैं जहां पर चुनाव होने हैं, और ये रैदास गेट है अखिलेश आनंद, बहुत महत्वपूर्ण गेट है। राजनीति में संकेतों के बड़े मायने होते हैं और यहां से जो संकेत जाएगा वो बीजेपी के लिए पूरे देश भर में जाएगा। जरा मैं अब अंकित उपाध्याय के पास भी जाना चाहूंगा। अंकित, आप जहां पर मौजूद हैं, इस रोड शो का जो पूरा काफिला निकलना है, उस कोने में वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं? अखिलेश, आप जहां पर है, नीरज जहां पर है, मैं उससे करीबन 300 मीटर आगे हूं और मैं जो है एक बर्ड आई व्यू जिसको कहते हैं ना, ऊंचाई से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये वो पूरा रास्ता है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और निकलेंगे आगे, तो उस रास्ते को पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है। यानी कि रोड के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा जहां पर जनता खड़ी होगी और एक हिस्सा जहां पर प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो चलेगा। और यहां पर एक और 3 तस्वीरें आपको और दिखाना चाहूंगा। पहली तस्वीर, एक मंच सजाया गया, जब प्रधानमंत्री वहां से निकलेंगे तो वहां पर रंगारंग कार्यक्रम होंगे। दूसरी तस्वीर, मान अगर आप दिखा पाए, देखिए यहाँ पर हनुमान जो चालीसा का पाठ चल रहा है। और मैं आता हूं अंकित, लेकिन जरा यहाँ लोगों से मैं पहले बात करना चाहूंगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर काशी जो हिंदू विश्वविद्यालय है उसके गेट पर वो अपनी बात रखना चाहते हैं। जरा एक बार शंखनाद फिर से हो जाए। आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। मोदी जी का इंतजार चल रहा है जी।
आपकी बात 400 पार। मोदी जी जय हिंद। 400 पार। अब आप इधर आ जाइए, अब इधर आ जाइए। हाँ, आपकी बात 400 पार। और फिर आप लोग यहीं से हैं, बनारस से? काशी से? आपकी बात 400 पार, फिर से भाजपा सरकार। ये दूर दूर तक जो लोग नजर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं लगातार जय श्री राम के नारे बुलंद कर रहे हैं, बीजेपी के नारे बुलंद कर रहे हैं। ये हार्डकोर बीजेपी के सपोर्टर्स यहां पर मौजूद। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वो मेन गेट सुजीत दिखाइए, वहीं से प्रधानमंत्री का आगमन होगा और उसके बाद यहां पर मदन मोहन मालवीय की जो प्रतिमा आपको मेरे पीछे नजर आ रही है, यहां पर प्रधानमंत्री माल्यार्पण करने वाले हैं और उसके बाद इस रोड शो का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। और जहां जहां से ये रोड शो गुजरेगा, हर उस जगह पर एबीपी न्यूज के संवाददाता तैनात हैं ताकि पल पल का हाल लगातार हम आप तक पहुंचा सकें। लोग क्या कह रहे हैं ये भी हम जानेंगे, समझेंगे उनसे। काशी से मैं अखिलेश आनंद अपने दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं मदन मोहन मालवीय की जो प्रतिमा आपको नजर आ रही है, मूर्ति, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी बस अब से थोड़ी देर के बाद पहुंचने वाले हैं, माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद उनके रोड शो की शुरुआत हो जाएगी। इस बीच में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, कल प्रधानमंत्री नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं। इससे संबंधित कुछ और जानकारी लेते हैं। नीरज पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, जरा विस्तार से बताइए कल प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम रहेगा नॉमिनेशन से संबंधित। और मैं देख पा रहा हूं आप यहीं पर मौजूद हैं, वो एक रथ सजी धजी झदा सा वहां पर जो दिख रहा है वो क्या है, वो भी दिखाइए दर्शकों को जरा। देखिए, मैं बता दूं आपसे कि ये रथ आपको पीछे देखिए, ये तो मीडिया वैन हो गई। इस मीडिया वैन में मीडिया के लोग पहुंचेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रथ से अपनी यात्रा करेंगे। जो ये रथ आपको दिखा रहा हूं, ये वही रथ है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में सवार होंगे और इस कॉरिडोर से होते हुए यानी मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ अपना रोड शो शुरू करेंगे। लेकिन जहां भी देखो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए और नरेंद्र मोदी जी को चीयर करने के लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं और लगातार पहुंच रहे हैं। और सबका यही मानना है कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई टक्कर तो है नहीं, बस और बस केवल जो आंकड़ा है वो बढ़ाना है। आपको दिखाएं, ये जरा लोगों का हौसला देखिए और उत्साह देखिए। अखिलेश, हर जिसके मुंह से देखिए वंदे मातरम, मातरम और मोदी की टी शर्ट पहनकर लोग मोदी का समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कमोबेश पूरे बनारस। ठीक है नीरज, आता हूं मैं आपके पास।